भगवान ऐसा दिखाते हैं जैसे वो पराजित हो गए हों और वे थक गए हैं। इस प्रकार से वो बद्र का आश्रम में एक गुफा में आए और विश्राम करने लगे। लेकिन वास्तव में तो भगवान उसको मारना चाहते थे और वो जो है निर्भय होकर के उस गुफा के अंदर आया, ये सोच करके कि अब भगवान सो रहे हैं तो मैं इनका वध कर दूं। उस समय भगवान के शरीर से एक देवी उत्पन्न हुई और उसने उस असुर को चुनौती दी युद्ध करने के लिए और युद्ध में उसको मार डाला। और भगवान फिर जब जागते हैं और देखते हैं उस देवी को और असुर को मरा हुआ देखते हैं, तो भगवान उस देवी को श्रेय देते हैं कि तुमने इस असुर को मारा है तो तुम मुझसे वर मांगो। वो देवी बोली कि मैं तो आपकी ही शक्ति हूँ, मैं तो आपसे स्वतंत्र नहीं हूँ और आपकी कृपा से ही मैंने इस असुर का वध किया है। अब आप मुझे वर मांगने के लिए अगर कहते हैं तो मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ कि आपको जो अच्छा लगे वैसा मुझे वर दीजिए। तो फिर भगवान ने उनको वर दिया कि चूँकि तुम एकादशी के दिन उत्पन्न हुई हो तो तुम्हारा नाम एकादशी होगा और ये तिथि जो है मुझे सबसे अधिक प्रिय होगी और इसकी सबसे ज़्यादा इसकी महिमा होगी। तो इस दिन जो लोग व्रत करेंगे, एकादशी का व्रत करेंगे, उन्हें मैं अपना वैकुंठ धाम दूंगा। इस प्रकार से भगवान ने एकादशी को वर दिया। लेकिन इसमें साथ साथ दूसरी बात ये भी रखी भगवान ने कि जो वैष्णव हैं, जो भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत आवश्यक है कि एकादशी के दिन अन्न ना खाया जाए। बाकी जो दूसरे व्रत हैं उनके दिन अगर हम उपवास नहीं करते हैं तो दोष नहीं लगता है, उपवास करने से फल प्राप्त होता है। लेकिन एकादशी के दिन अगर अन्न खाएं तो उसमें भगवान क्षमा नहीं करते, इसमें बहुत दोष लगता है। तो सबसे कम से कम जो आवश्यकता है वो ये है कि हम एकादशी का अपराध ना करें, एकादशी के दिन अन्न का भोजन ना करें। और एकादशी के दिन अन्न के अलावा कई प्रकार की चीज़ें होती हैं जिनको खाया जाता है। तो जो लोग भूख को सहन नहीं करते हैं या भूख को सहन नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है कि वो भूखे रहें। वो कई प्रकार के फल हैं वो भी ले सकते हैं, सब्जियां ले सकते हैं, कुट्टू आटा, सिंघाड़े आटा की भी बनी हुई पूड़ी ले सकते हैं, मूंगफली के तेल में बना करके ये सब चीज़ें ले सकते हैं। तो इस तरह से एकादशी के दिन सबसे जो आवश्यकता है कम से कम वो है कि अन्न ना खाया जाए। लेकिन इसके अलावा अगर एकादशी के दिन हम कुछ कर सकते हैं तो उतनी अच्छा है कि आपको कुछ और फल मिलेगा। लेकिन एकादशी के व्रत की जो विधि बताई गई है वो दूसरे युगों के लिए बताई गई है, जिसमें कि रात भर जागरण करना है और अन्न नहीं खाना है, जल नहीं पीना है। तो ये जो विधि है ये दूसरे युगों के लिए है। कलयुग के लिए तो विधि हरि नाम है, हरे नाम हरे नाम एवं केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हरि नाम ही एकमात्र उपाय है कलयुग में। परंतु उसके साथ अगर एकादशी के दिन आप निर्जल रह सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर निर्जल नहीं कर सकते हैं तो जलाहार करिए, जलाहार से भी काम नहीं चलता तो फलाहार करिए, और फलाहार से भी काम नहीं चलता है तो शाकाहार करिए, तो शाक ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन किसी प्रकार से भी अन्न का भोजन हमें नहीं करना चाहिए। ये आज के जो है एकादशी के विषय में हमारा संदेश है। हरे कृष्णा।